मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। हाईकोर्ट की फटकार और कौसा मनपा अस्पताल के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार, क्यों नहीं बोलते विधायक जितेंद्र आवाज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सियासी जमीन मजबूत करने मैदान में उतरे विधायक जितेंद्र आवाज। ये पहली खबर में हमने आपको इसका पूरा संक्षिप्त में जो है ताना बाना बता दिया। अब एमएस कॉलेज में टॉक टू योर लीडर कार्यक्रम के बाद विधायक जितेंद्र आवाज पहुंचे कौसा के मनपा अस्पताल में, जिस मनपा अस्पताल को लेकर हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा उनकी बेंच ने जो है 3 सदस्यीय समिति जो है वो हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए, उसके निरीक्षण के लिए और जो जनहित याचिका में बातें कही गई है उनका मिलान के लिए वो समिति गठित करके इसकी जांच के आदेश दिए। अब ऐसे में विधायक जितेंद्र आवाज यहां से यानी एमएस कॉलेज से पहुंचे कौसा मनपा अस्पताल में। कौसा मनपा अस्पताल पहुंचने के बाद कह रहे कि ऐसी जगह बैठने के लिए तो किसी भी अस्पताल में नहीं है। क्या काम हुआ ये काम देखिए, सारे वीडियोस हम आपको दिखा रहे किस तरीके से विधायक जितेंद्र आवाज ने जो है यहाँ पर बातें जो है वो लोगों से करने के दौरान। सबसे बढ़िया फैसिलिटी ऐसा बैठने के लिए तो सिविल हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहीं पे भी नहीं है, पूरे थाना में भी कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा बैठने के लिए नहीं। ये सब सबसे बेहतरीन रहेगा। ओपीडी के लिए आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बोलो, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। और यहाँ एक बात जो है माफी के साथ तमाम मुमरा कौसा वासियों को कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो मैं एडवांस माफी चाहता हूं, अग्रिम माफी चाहता हूं, क्योंकि देखिए सियासी नेता जब सामने आता है तो मतदाता हो तो वो कैसा खुद भी उस नेता के जैसा सियासी बन जाता है। तो यहां पर इस खबर में हम आपको दिखाएंगे एक चाचा है, पता नहीं कौन से चाचा है, मुमरा कौसा भी कहां रहते हैं और ये वोटर है या नहीं है हमें नहीं पता, मगर ये चाचा जो है यहां पर देखिए उनकी विधायक जितेंद्र आवाज से बात हो रही है तो अस्पताल के गुणगान गा रहे। अस्पताल में उनकी बहू की डिलीवरी हुई है और उसके बड़े गुणगान गा रहे। अब वो कह रहे हैं ऐसे में एक व्यक्ति आ रहा है शिकायत करने के लिए तो उसको चुप करा दिया जा रहा है। कौन है वो व्यक्ति, क्या शिकायत करने वो आ रहा है? घर का मसला मुझे मत बताइए, तुम घर का मसला लेके मनपा अस्पताल में आने वाला बेवकूफ आदमी तो होगा नहीं। तो वो वहां क्या कहना चाह रहा था वो तो सुन लेना चाहिए था, बहरहाल सुना नहीं गया। चाचा जो है ये पक्के सियासी निकले और विधायक जितेंद्र आवाज से बड़ी सियासत इन्होंने कर दी अस्पताल के गुणगान गा के। खुश है ना आप लोग? एकदम खुश। और इतना तो प्राइवेट भी नहीं होता है हॉस्पिटल। क्या बात, अरे सही बोल अमित भाई, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, मुबारकबाद। मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई, बहू की डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई, आधे घंटे अंदर नजर और किसी तरह कोई तकलीफ नहीं, बहुत फैसिलिटी है। कोई अगर बोलता है कि आप फैसिलिटी नहीं, गलत है वो। यानी आप खुश है ना? जी मैं खुश। तो मैं जनता खुश है बोलूँ ना? मेरे साथ अच्छा हो तो मेरे को सबका अच्छा है, बहुत अच्छा। एक के साथ अच्छा हुआ, मैंने सबके साथ अच्छा हुआ। इंसानियत एक के साथ गलत तो सबके साथ गलत, एक के साथ अच्छा सबका अच्छा। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है, वो रहेगा आपकी दुआ। फिर तो मुंबई उच्च न्यायालय भी बेवकूफ है जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर पास कर रहा है, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 3 सदस्यीय समिति जो है नियुक्त करके अस्पताल को भेजने की बात कर रहा है। तो मुंबई उच्च न्यायालय ने मतलब ये बेजा बात की। अब सबसे अहम सवाल ये है कि 39 करोड़ के बजट वाला ये अस्पताल धीरे धीरे 150 करोड़ तक पहुंच गया। अब यहाँ मीडिया से बातचीत करने के दौरान विधायक जितेंद्र आवाज कह रहे हैं वो मनपा को जाके पूछो, भाई लोगों ने आपको चुना क्यों है? विधायक साहब, आप अगर मनपा में इस बड़े काम में इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, अगर आप उस पर नहीं बोलेंगे तो आप किस पर बोलेंगे? ये आपका काम नहीं है तो किसका काम है? आम शहरी जाकर कमिश्नर से तो बोलेगा नहीं, आम शहरी जाके प्रोजेक्ट इंचार्ज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तो पूछेगा नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो करते रहते हैं,
लेकिन आप जनप्रतिनिधि है, विधायक है, तो 39 करोड़ का अस्पताल। सबसे पहले तो आपको मीडिया को बुला करके बोलना चाहिए कि ये ग्राउंड+2 का जो अस्पताल बनने वाला था, 100 बेड का जो अस्पताल बनने वाला था, वो रिड्यूस क्यों किया गया, वो शॉर्ट क्यों किया गया, और शॉर्ट होने के बावजूद उसका ये 39 करोड़ से बजट 150 करोड़ कैसे चला गया। कोरोना से पहले जो है महासभा में इसके ऊपर प्रस्ताव पारित की गई, सारे इक्विपमेंट सामग्री लाने के लिए अस्पताल की। हाँ, और आज भी यहाँ पर सिर्फ एक ओपीडी और एक मेटरनिटी होम चला रहे, जो आनंद कोलीवाड़ा से वहां के हेल्थ सेंटर से आपने यहाँ पर स्थानांतरित किया, शिफ्ट किया। विकास की यात्रा देखिए, आनंद कोलीवाड़ा से मित्तल एमएमबीली रोड तक हुई है ये विकास की यात्रा, और चाचा उसके गुणगान गा रहे, और विधायक जितेंद्र आवाड नतमस्तक होकर के कह रहे हैं कि आप खुश है ना। मैं कह सकता हूं ना, आवाम खुश है, जनता खुश है। हाईकोर्ट तो बेवकूफ हुआ, फिर याचिकाकर्ता बेवकूफ हुए, फिर वो हाईकोर्ट को ऑब्जर्वेशन बेवकूफ हुआ, फिर बेमानी हुआ। तो विधायक जी, ये जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें मनपा क्यों जवाब दे, आप क्यों नहीं सवाल करे। वही ये अस्पताल का दौरा इन्होंने किया, भ्रष्टाचार पर, ये सवाल पर बात करना नहीं चाह रहे, मनपा से पूछो कह रहे। यहां पर एक बात और साफ कर दे कि इस अस्पताल को कैशलेस सिस्टम के तहत प्राइवेटाइजेशन करने का जो प्रयास मनपा द्वारा चल रहा था किसी सामाजिक संस्था को, जैसे थाने के वागले स्टेट के हजूरी में जीतो अस्पताल है, उसी तर्ज पर यहाँ कैशलेस अस्पताल करने का ये प्रयास, तो उसी को मंजूरी मनपा ने दी थी, और लगभग अब इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर विधायक जितेंद्र आवाड उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि कैशलेस व्यवस्था होगी, और जब ये फुल फ्लेज अस्पताल शुरू होगा तो फिर देखिए कैसी बात बनती है। तो सरकारी अस्पतालों में जो अधिकार होते हैं जिस तरीके का एक आम आदमी के, वो कैशलेस में कैसे होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, ये बातें अभी जब ये शुरू होगा कैशलेस सिस्टम में फुल फ्लेज इनके कहने के मुताबिक, तब पता चलेगा कि कितना आम आदमी का अधिकार इसमें बचा है या पूरी तरीके से मारा गया। तो क्या हुआ है कौसा के मनपा अस्पताल के विधायक जितेंद्र आवाड के दौरे में, हमारे इस विश्लेषण के साथ देखिए। वो पूरे थाना में किसी हॉस्पिटल में एक जगह पे नहीं रहे, और पूरा जो तंत्र टेक्नोलॉजी है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे का, अभी हॉस्पिटल का शुरू हो गया, डिलीवरी इनकी बेटी की हुई है, हमारी बहू की डिलीवरी हुई माशाल्लाह। अन्याय हुआ है, मैं पिता ही हूँ, ये सामने अभी भी उतरा हूँ सर। अरे वो दूसरा मसला चल रहा है। मसला क्या, तुम्हारे घर का मसला मत लिखिए। हाँ, नहीं, हॉस्पिटल अच्छा है, मेरी बहू की डिलीवरी हुई, बहुत नॉर्मल हुई है। ऐसा बेड तो मैंने कभी देखा नहीं, गद्दे वाले बेड बड़े बेड में भी नहीं रहता ऐसा, और सुविधा सब तरह की है। बहुत अच्छी डिलीवरी है। बोलिए। वो बात नहीं है, बात ये है कि एक अच्छी फैसिलिटी मुमरा में आ गई। हाँ, बस ऐसा कोई हॉस्पिटल 100% मरीज को इलाज नहीं करवा सकता। आप टाटा में जाओ, आप जुपिटर में जाओ, आप जेजे में जाओ, आप सीएम में जाओ, मॉर्टेलिटी रेट तो रहेगा ही, पर साफ सुथरापन, हॉस्पिटल को जो एक बांस आती है उसमें, वो बांस वो सब खत्म हो गया। अभी नई मैनेजमेंट 1-1.5 महीने में टेक ओवर कर लेगी तो और सुधार आएगा। मतलब प्राइवेट सर, नई मैनेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है हॉस्पिटल का, कैशलेस हॉस्पिटल हो सकता है। तुमको विदाउट पैसा आना है, विदाउट पैसा जाना है। तुम्हारे से ये डिलीवरी है हुई ना, अभी पैसा लिया। आप पत्रकारों को गलत सहमियाँ कैसी फैलेगी और जरा माहौल कैसा गड़बड़ा जाएगा, फिर दूसरे के पास जाके देखो प्राइवेटाइजेशन, आपको क्या कहना है बताओ। यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटल आ रहा है, एक आदमी को 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सर, शिकायत रहती थी कि सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है, थाना के सिविल या कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल, तो वो शिकायतें दूर होंगी। इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ पे लाया गया ना, इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ लाया गया है। और सर वो शिकायतें दूर करने के लिए तो हॉस्पिटल लाया है। और सर गलियों में ये भी एक चर्चा है कि आप ही का एक वीडियो जो है वायरल करके बताया जाता है कि आप ही ने कहा था कि कोई प्राइवेट टेक ओवर कर लेगा तो इस हॉस्पिटल पर। देखो, मुझे सेवा देनी है पब्लिक को, वो पब्लिक को सेवा देने में उनके किसी का पैसा नहीं जाना चाहिए, इतना ही मुझे देखना है। तो फिर फुल फ्लैश में कब तक होगा सर? फुल फ्लैश में कब तक चालू होगा? 2 महीने में चालू होगा। 2 महीने में। और भी मशीनों की यहाँ पे जरूरत है? जितनी मशीनें लगेगी उतनी मशीनें आ जाएंगी।
कोई भी मशीन कम नहीं रहेगी यहाँ। सर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी को किस तरह से इस हॉस्पिटल के जरिए खत्म किया जाए? मैं बोलता हूँ अगर ये हॉस्पिटल फुल फ्लेज चलेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। सर एक सवाल आता है कि 55 करोड़ का हॉस्पिटल 155 पे चला गया। वो जाके म्यूनसिपालिटी में पूछो, मैं कॉन्ट्रैक्ट